हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 फाइन आर्ट्स का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पेपर क्राफ्ट उसे स्टडी करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। पहला तो ये कि आपको इस लेक्चर के अंदर ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मिलने वाला है। और दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो एक्चुअली एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। 4-5 पेजेस हैं, बहुत इजीली और बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं कवर करवा दूंगी। और जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी एनसीईआरटी, एक नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठना है ना। जैसे ही आपको लगेगा कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं या कुछ डिफिकल्ट वर्ड का मीनिंग बता रहे हैं तो आप अपनी एनसीईआरटी में ही साथ में उसको नोट कर सकते हैं। और इन केस अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आप अपनी नोटबुक में जितना भी इंपॉर्टेंट डेटा आपको लग रहा है वो सारा नोट कर सकते हैं। आई गारंटी यू कि इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे और इजी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप हल्के-हल्के से नोट्स बना सकते हैं मेरे पढ़ाते हुए, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ उसके साथ-साथ आप नोट्स बना सकते हैं, ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम हो कभी और इस चैप्टर को आपको पढ़ाई करनी हो, तो उन थोड़े से नोट्स से मतलब आप रख लें कि आधे पेज के नोट से आप 5 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज़ कर लें और फिर आपको पूरा चैप्टर अलग से पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब हम अपना चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पेपर क्राफ्ट्स। चलिए। अब मान लीजिए मैं आपकी क्लास में आती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ कि बेटा आज ना हम पेपर क्राफ्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, है ना? तो आपको जब ये वर्ड सुनाई देगा पेपर क्राफ्ट्स तो आपके दिमाग में सबसे पहले चीज क्या आएगी? आपके दिमाग में आएगा कि शायद मैम हमें कागज की मदद से कुछ क्राफ्ट बनाना सिखाने वाले हैं, कुछ ब्यूटीफुल चीज बनाना सिखाने वाले हैं। सिर्फ हम कागज की मदद से कुछ ऐसा ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर बना देंगे जो बहुत ही आर्टिस्टिक लगेगा, बहुत खूबसूरत लगेगा देखने में, है ना? शायद आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। अगर ऐसा आ भी रहा है आपके दिमाग में तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। चलिए अब हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि किस तरह के क्राफ्ट की बात इस चैप्टर में की जा रही है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में यू विल हैव द चांस, आपको एक मौका मिलने वाला है, आपको एक चांस मिलने वाला है डिस्कवर करने का पेपर को एज अ फैसिनेटिंग आर्टिस्टिक मीडियम। आप डिस्कवर करेंगे कागज को कि एक कागज कैसे एक फैसिनेटिंग, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिस्टिक मीडियम की तरह यूज किया जा सकता है। मतलब हम एज अ आर्टिस्ट कैसे एक कागज की मदद से एक बहुत ही सुंदर आर्टिस्टिक चीज को तैयार कर सकते हैं, है ना? आपको इस चैप्टर के अंदर ये देखने को मिलने वाला है। यू विल एक्सप्लोर वेरियस टेक्निक्स, आपको बहुत सारी टेक्निक्स को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलेगा, है ना? बहुत सारी टेक्निक्स को, वो हो सकती है फोल्डिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। फोल्डिंग के बारे में आप यहाँ पढ़ाई करने वाले हैं। कटिंग के बारे में आप देखने वाले हैं और वीविंग के बारे में आप यहाँ पे देखने वाले हैं। कैसे आप फोल्डिंग करेंगे पेपर की और आप उसको ब्यूटीफुल बनाएंगे, कटिंग से कैसे आप उसे ब्यूटीफाई करेंगे और वीविंग की मदद से आप पेपर को किस तरह और ब्यूटीफुल बनाएंगे, है ना? उससे कुछ आर्टिस्टिक चीज बनाएंगे। Along the way, इसी के साथ साथ you will also learn about Indian art traditions such as संची पेपर कट, और इसी के साथ साथ फोल्डिंग, कटिंग, वीविंग के साथ साथ आप संची के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब संची क्या है? संची है एक इंडियन आर्ट ट्रेडिशन। बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, जब आप देखेंगे ना कभी संची रियल लाइफ में आपको बहुत सुंदर लगेगा। तो आप इस चैप्टर में संची के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, है ना? आगे बढ़ने से पहले मैं आपका ध्यान इस एक इमेज पे लेके आना चाहती हूँ। आप इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा, ये वाली, ओके? चलें, थोड़ा-सा मैं आपको इस इमेज के बारे में बताती हूँ। आपको ये जो ब्यूटीफुल सी इमेज दिख रही है ना, यहाँ पे देखिए ये बफेलोज़ दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये स्टेम दिख रही है इनकी, है ना? और यहाँ पे इतना बड़ा आपको ट्रंक दिख रहा है ट्री का। यहाँ पे ब्रांचेस दिख रही हैं कुछ-कुछ छोटी-छोटी सी, कुछ लीव्स दिख रहे हैं। आपको जान के बहुत हैरानी होगी कि ये पेंसिल या पेन से नहीं बनाया गया है, ये कलर से नहीं बनाया गया है, बल्कि ये तो सिर्फ पेपर को कट करके बनाया गया है। सोचो कितना ब्यूटीफुल होगा ये आर्ट फॉर्म, जिसमें हमने पेपर को कट इस तरह से किया कि वो इस मतलब हमने पेपर की कटिंग कुछ इस तरह से की कि हमारे को जब रिजल्ट मिला तो हमको रिजल्ट इस तरह का देखने को मिला। देखिए ये ट्री हमें देखने को मिल रहा है, कितना सुंदर ट्री लग रहा है ये बेटा, है ना?
और साथ में ये बफेलोज हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि संजी आर्ट फॉर्म कितना ब्रिलियंट और कितना ब्यूटीफुल होगा कि हम सिर्फ पेपर को कुछ एक डायरेक्शन में, कुछ एक अरेंजमेंट से कट कर रहे हैं और हमारे पास इतना ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म तैयार होके आ रहा है ना? तो हमने संजी के बारे में भी आगे जाके बहुत बातें अभी करनी है, पर आपको ध्यान रखना है कि इंडिया का एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है ये, जो हम संजी की भी बात कर रहे हैं। ठीक है जी? चलिए, यू विल फाइंड मेनी क्रिएटिव वेज टू एक्सपेरिमेंट विद दिस वर्सेटाइल मटेरियल। अब इस वर्सेटाइल मटेरियल, क्या वर्सेटाइल मटेरियल? पेपर। पेपर जो आपके पास एक वर्सेटाइल मटेरियल है, वर्सेटाइल मटेरियल मतलब जो आप किसी भी तरह से डिफरेंट तरीकों से आप यूज कर पा रहे हैं, है ना? तो पेपर को आपने किस तरह क्रिएटिव वेज से एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू ब्यूटिफाई करना है, आप इस चैप्टर में वो सीखने वाले हैं। थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर से बताती हूँ। मतलब एनसीईआरटी आपको ये कह रही है इस लाइन में कि आपने इस वर्सेटाइल मटेरियल को, एक पेपर को, है ना, क्रिएटिव वेज में एक्सपेरिमेंट करना है। आपने बहुत सारे क्रिएटिव वेज में एक पेपर के साथ एक्सपेरिमेंट करना है और बहुत सारी ब्यूटीफुल चीजें आपने बनानी है ना? जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, नीचे आप कुछ इमेजेस देखेंगे, देखो पेपर्स हैं ये सारे, पेपर से कितनी सुंदर चीजें बनाई गई हैं। यहाँ देखो पेपर कटिंग से इस बच्चे ने कितना ब्यूटीफुली बनाया है, और यहाँ देखिए ये वाला है, ये कितना प्यारा लग रहा है बेटा, ये पेपर कटिंग है ये सिर्फ। कैन यू इमेजिन पेपर कटिंग से कितना ब्यूटीफुल हमें ये फ्लावर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, इजंट इट? चलिए, एक्टिविटी 1 पे आते हैं हम। एक्टिविटी 1 है हमारे पास पेपर फोल्डिंग। मोड़ना है पेपर को हमने, और पेपर के साथ कुछ उसके अरेंजमेंट में चेंज करना है, उसको किस तरह से हम मोड़ेंगे कि वो हमारे पास एक ब्यूटीफुल सा स्ट्रक्चर आके तैयार हो जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी बोलती है कि द आर्ट ऑफ फोल्डिंग पेपर इज नोन एज ओरिगेमी। जब हम पेपर को फोल्ड करते हैं, जैसे आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे, पेपर को फोल्ड करने की टेक्निक को ही हम ओरिगेमी कहते हैं। जब हम पेपर को बहुत ब्यूटीफुली फोल्ड करते हैं तो उस चीज को हम ओरिगेमी कहते हैं। इट इज एन आर्ट फॉर्म दैट ओरिजिनेटेड इन जापान। ये आर्ट फॉर्म जापान में ओरिजिनेट हुआ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ओरिजिनेट कहाँ हुआ है? जापान में, एंड हैज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। और जापान में तो इसका ओरिजिन हुआ, पर ओरिजिन होने के बाद ये स्प्रेड हुआ, ये फैला पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में ये फैला, पूरे वर्ल्ड ने इसको रिकॉग्नाइज किया और यूज करना शुरू किया एज अ आर्ट फॉर्म। यू माइट हैव ऑलरेडी लर्न टू मेक अ फ्यू थिंग बाय फोल्डिंग पेपर। आपको ऑलरेडी कुछ चीजों के बारे में पता होगा जो आप बना पाते हैं पेपर को फोल्ड करके, है ना? पेपर को फोल्ड करके आप कुछ चीजों को जो बना पाते हैं, ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म को आप तैयार कर पाते हैं, उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होगा। आगे बात करते हैं। डू यू नो द स्टोरी ऑफ सदाको एंड द 1000 पेपर क्रेन्स? क्या आपको सदाको, जो एक लड़की थी, और 1000 पेपर क्रेन, इसकी स्टोरी के बारे में आपको कुछ पता है? यहाँ पे देखिए बात की गई है सदाको एंड द 1000 पेपर क्रेन। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैं आपको यहाँ से पहले एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करती हूँ, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ बेटा। सदाको क्या थी ना, एक 11 साल की यंग लड़की थी, बच्ची थी छोटी सी, जापानीज में, जापान में थी, रहती थी वो, है ना, जापानीज लड़की थी एक। अब क्या हुआ, जब हिरोशिमा बॉम्बिंग हुई ना, हिरोशिमा में, हिरोशिमा नागासाकी आपको पता होगा, बॉम्ब गिरा था वहां पे 1945 में। तो बॉम्बिंग के टाइम पे क्या हुआ, बॉम्ब गिरने की वजह से उसे एक इनक्यूरेबल डिजीज हो गई, एक ऐसी डिजीज हो गई जो कभी क्योर नहीं की जा सकती थी, जो ठीक नहीं हो सकती थी, है ना? और उसके इल इफेक्ट्स की वजह से, किसके इफेक्ट्स की वजह से? हिरोशिमा की जो बॉम्बिंग हुई उसके इल इफेक्ट्स की वजह से वो थोड़ी बीमार भी रहने लगी थी, है ना? उसके बहुत खराब इफेक्ट पड़ा उसकी हेल्थ पे, उसको एक इनक्यूरेबल डिजीज हो गई बेचारी को, सदाको को, है ना, वो बहुत बीमार रहने लगी। फिर क्या हुआ, जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जब वो अंडर ट्रीटमेंट थी, हॉस्पिटल में उसको ले जाया गया, तो उसकी एक फ्रेंड थी सदाको की, है ना, सदाको हमारी जो कैरेक्टर है यहाँ पे, सदाको की एक फ्रेंड थी, और सदाको की फ्रेंड ने उसको ना एक बहुत ही प्यारी स्टोरी के बारे में बताया, जिसमें कि उसे पेपर क्रेन्स बनाने होते हैं, है ना? और सदाको की जो फ्रेंड थी, सदाको की फ्रेंड ने कहा कि अगर तुम पेपर क्रेन्स बनाओ, तो पेपर क्रेन्स बनाने की मदद से क्या होता है कि तुम कोई भी विश अगर मांगोगी तो वो पूरी हो जाएगी, है ना, अगर तुम 1000 पेपर क्रेन्स बना दोगे। सदाको की फ्रेंड ने उसे ऐसा कहा। अब फिर क्या हुआ, सदाको ने शुरू कर दिया, सदाको ने इस होप में शुरू कर दिया कि क्या पता
अगर वो ये पेपर क्रेन्स बनाना शुरू करे और अगर वो 1000 पेपर क्रेन्स बना दे तो उसकी विश भी पूरी हो जाए, जैसे उसके फ्रेंड ने बताया था। अब सदाको के मन में क्या विश थी कि सदाको की जो इनक्योरेबल डिजीज है ना वो खत्म हो जाए, वो ठीक हो जाए। मतलब जो उसको डिजीज है, जो उसको परेशानी है वो ठीक हो जाए, वो प्रॉब्लम उससे दूर हो जाए और उसकी जो जिंदगी है वो बहुत लंबी हो जाए। क्योंकि उसकी इनक्योरेबल डिजीज की वजह से डॉक्टर्स ने उसको कह दिया था कि आप ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो उसने पेपर क्रेन्स बनाना शुरू किया, 1000 पेपर क्रेन्स बनाना शुरू किया अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है, अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए। बट क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वो बेचारी 644 क्रेन्स बनाने के बाद उसकी डेथ हो गई, वो भगवान के पास चली गई, है ना। बट बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि सदाको तो बेचारी चली गई, पर उसने वर्ल्ड को एक मैसेज दिया, एक होप दिया, है ना। तो वो खुद एक लेजेंड बन गई वर्ल्ड में, पूरे विश्व में उसको एक लेजेंड की तरह माना जाता है ना। और आज भी बहुत सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं, काफी सारे लोग आज दिन तक सदाको के लिए वो जो क्रेन्स है वो बना के भेजते हैं। सदाको का एक मॉन्यूमेंट लगा है, चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट कहते हैं उसे, है ना। सदाको की एक वहां पे एक मूर्ति लगाई गई है, आप ऐसा मान सकते हैं, जापान में। और आज भी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व से लोग वहां जाते हैं और वहां पे सदाको को क्रेन गिफ्ट करते हैं और वहां पे सदाको के लिए क्रेन छोड़ के आते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सदाको ने, एक छोटी सी बच्ची ने, 11 साल की बच्ची ने हमें पीस, हमें शांति का महत्व समझाया। और आज उसी चिल्ड्रन पीस मॉन्यूमेंट को और उसके पेपर क्रेन को जो वहां चढ़ाए जाते हैं उसे पीस के रूप में देखा जाता है। ओके, बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी थी ना। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगती है मुझे ये सुनने में। चलिए मैं आपको एनसीईआरटी से अब लाइन बाय लाइन समझा देती हूँ। मैंने आपको स्टोरी तो बता दी है ना। डू यू नो द स्टोरी ऑफ सदाको इन द 1000 पेपर क्रेन्स? आपको सदाको और 1000 पेपर क्रेन्स की स्टोरी के बारे में पता है? Sadako was a young 11-year-old Japanese girl. Sadako एक 11-year-old young Japanese girl थी who developed a incurable disease. उसे एक incurable disease हो गई थी बेचारी को, and from the ill effects of atomic bombing in Hiroshima. हिरोशिमा में जो एटॉमिक बॉम्बिंग हुई थी उसके इल इफेक्ट्स की वजह से उसे ये इनक्यूरेबल डिजीज हो गई थी, है ना। और ये हिरोशिमा में बॉम्बिंग कब हुई थी? 1945 में। While she was undergoing treatment in the hospital, जब उसका ट्रीटमेंट चल रहा था हॉस्पिटल में, her friend told her a legend about making paper cranes. तब उसकी फ्रेंड ने, सदाको की फ्रेंड ने उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी के बारे में बताया, जो कि थी पेपर क्रेन से रिलेटेड। पेपर क्रेन्स के बारे में उसने एक स्टोरी के बारे में सदाको को बताया, है ना, सदाको की फ्रेंड ने। Sadako began making 1000 paper cranes from the hope of living and extending her life. अब सदाको ने वो 1000 पेपर क्रेन्स बनाना शुरू कर दिया और उसे ये होप थी कि उसकी लाइफ बच जाएगी और उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाएगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने उसको कह दिया था कि वो ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, शी डाइड शॉर्टली आफ्टर मेकिंग 644 क्रेन्स। पर 644 क्रेन्स बनाने के बाद ही सदाको भगवान के पास चली गई। बट फिर भी शी herself has become a legend across the world. बट आज दिन तक भी उस 11 साल की छोटी सी बच्ची को हम एक बहुत ही लेजेंड के रूप में मानते हैं, है ना। हम उसे बहुत ब्रिलियंट इंसान मानते हैं, उसे एक होपफुल इंसान मानते हैं, बहुत क्या कह सकते हैं आप उसे, कि बहुत एक ग्रेट इंसान आप उसे मानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने दुनिया को होप दी, उसने दुनिया को ये बताया कि हमें होप रखनी चाहिए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। इवन टुडे, आज भी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड मेक पेपर क्रेन्स एंड सेंड देम टू द चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट इन जापान। जापान में चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट नाम से एक मॉन्यूमेंट है ना, एक मॉन्यूमेंट है जापान में एक जगह पे, उसका नाम है चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट, ठीक है। तो आज भी ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरे विश्व से लोग वहां पे पेपर क्रेन्स भेजते हैं उस जगह पे। पेपर क्रेन्स हैव नाउ बिकम अ सिंबल ऑफ पीस, और इसी तरह से पेपर क्रेन को अब एक सिंबल ऑफ पीस की तरह देखा जाता है बेटा, है ना। चलिए, यू कैन मेक मेनी डिफरेंट थिंग्स बाय फोल्डिंग पेपर। अब आपको यहाँ बताया गया है कि आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें बना सकते हैं पेपर को फोल्ड करके, बाय फोल्डिंग पेपर। लर्न फ्रॉम योर टीचर, अपने अपने टीचर से सीखिए, पेरेंट्स से सीखिए और फ्रेंड्स से सीखिए कि कैसे आप ये वेराइटी ऑफ थिंग्स बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फोल्डिंग
पेपर, है ना? पेपर को फोल्ड करके। अब देखिए यहाँ पे आप इस तस्वीर में देखेंगे ये सदाको है, कितनी प्यारी बच्ची है ये। हिरोशिमा की बॉम्बिंग की वजह से ये कितनी बीमार हो गई थी और इसे भगवान के पास बहुत जल्दी जाना पड़ा, बहुत जल्दी इसकी डेथ हो गई बेचारे की। और देखिए कितनी होपफुली ये इसे क्रीन को देख रही है ना? तो आपको भी इससे एक सीख लेनी है स्टोरी से कि कभी भी लाइफ में होप नहीं छोड़नी है। कोई बात नहीं अगर अभी आपके मार्क्स कम आते हैं, अभी आपको चीजें इतने अच्छे से नहीं समझ में आ पा रही हैं, इट्स ओके, टाइम लगता है, आपको सब समझ आ जाएगा। आप हो सकता है अगर आप टॉपर बनना चाहते हो क्लास के तो आप वो भी बन जाएंगे, बट आपको होप नहीं छोड़नी है, आशा नहीं छोड़नी है कभी, हमेशा अपने अंदर होप रखनी है और हार्ड वर्क करते रहना है। ठीक है, चलिए। ओके, हाउ ब्यूटीफुल इट इज ना, कैसे सदाको कितने प्यार से इन क्रेन्स को देख रही है। आपको भी लाइफ में ऐसे होपफुल रहना है। चलिए, ये है अब एक पेपर क्रेन बनाने का तरीका। इस तरह से आप पेपर क्रेन एक बना सकते हो एंड दिस इज अ पेपर क्रेन। ओके, ये है आपका पेपर क्रेन। सदाको ने कितने सारे बनाए थे, देखो 644 बना दिए थे। सो ब्यूटीफुल बेटा। चलिए, सदाको की स्टोरी के बाद अब हम पेपर कटिंग की स्टोरी के बारे में जानते हैं। ओके, संची के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया था, हल्का सा जस्ट हमने भी डिस्कस ही किया था। अब हम संची के बारे में थोड़ा और अच्छे लेवल पे बात करने वाले हैं। चलिए, संची इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। संची एक ना ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, एक हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है इंडिया की, है ना, जो कि प्रैक्टिस होती है मथुरा में। ठीक है, और अदर रीजन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में भी ये प्रैक्टिस की जाती है ना, जो भी मथुरा के आसपास के इलाके हैं वहां भी ये प्रैक्टिस की जाती है संजी, जो हमारी ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये उत्तर प्रदेश मथुरा में प्रैक्टिस की जाती है और मथुरा से लगते हुए कुछ इलाकों में भी इसे प्रैक्टिस किया जाता है। It is believed that this art was originally used as a stencil for रंगोली। ऐसा माना जाता था कि ये जो आपकी संची आर्ट फॉर्म है इसे पहले सिर्फ रंगोली के लिए यूज किया जाता था, है ना। मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा। ये है आपका एक स्टेंसिल, है ना, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला स्टेंसिल को हिंदी में हम कहते हैं सांचा। सांचा, ठीक है, ये है आपका सांचा। अब क्या होता है सांचे में, आप क्या करते हैं इसके ऊपर से यहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं रंगोली के कलर्स, कोई भी कलर्स। और जब आप फिर इसे उठाते हैं ना, इस स्टेंसिल को, इस सांचे को आप उठाएंगे जब, तो आपको जो रंगोली दिखेगी तैयार हुई हुई वो बिल्कुल इस सांचे की शेप में दिखेगी, है ना, ऐसा ही होता है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो पेपर कटिंग, क्योंकि ये भी तो पेपर कटिंग ही है, तो ऐसा माना जाता था कि पेपर कटिंग जो हम करते हैं वो सिर्फ हम रंगोली बनाने के लिए करते हैं, वो ओरिजिनली यूज एज अ स्टेंसिल फॉर रंगोली, और ऐसा ही माना जाता था, इट इज बिलीव दैट ओनली, ऐसा ही बिलीव किया जाता था। बट नाउअडेज, पर आज के दिन में, these stencil are made of paper and are very intricately cut out in a variety of designs and images. बट आज के दिन में इन्हें रंगोली के लिए ही सिर्फ यूज नहीं किया जाता है, बट इनको अपने आप में भी एक आर्ट फॉर्म की तरह माना जाने लगा है। आज के दिन में ये जो स्टेंसिल्स हैं, ये जो सांचे आप देख पा रहे हो, जैसे इस तरह का एक सांचा है, तो इस तरह के सांचे सिर्फ रंगोली बनाने के लिए यूज नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें बहुत ही डेलिकेट और इंट्रिकेट पेपर की तरह से कट किया जाता है। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, है ना, कॉम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से इन्हें कट किया जाता है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में, और बहुत सारी वेराइटी ऑफ डिजाइन और इमेजेस में इसे बनाया जा सकता है ना। तो पहले क्या था, स्टेंसिल्स को सिर्फ रंगोली के लिए यूज किया जाता था, बट अब स्टेंसिल को अपने आप में एक आर्टिस्टिक फॉर्म की तरह भी देखा जाने लगा, और उन्हें बहुत इंट्रिकेटली कट किया जाता है। इंट्रिकेट मैंने बता दिया, जटिल को इंट्रिकेट कहते हैं इंग्लिश में, है ना। चलिए, ओके, यू कैन प्लान योर ओन पिक्चर्स एंड डिजाइन्स एंड क्रिएट सिंपल स्टेंसिल्स। आप अपने खुद के पिक्चर्स या डिजाइन्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे स्टेंसिल्स को क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। यू कैन इवन यूज these paper cuts to create lanterns and other decorations। आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट lanterns और अदर डेकोरेशन पीसेस को भी यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। मैं आपको बता देती हूँ, ये होता है, देखिए lanterns कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और बेटा जानने की बात यह है कि ये पेपर कटिंग से बनाए गए और कितने खूबसूरत है, ये देखिए कितने खूबसूरत है ये। इन्हें लैंटर्न्स कहा जाता है ना। यहाँ पे भी आप जैसे देख पा रहे होंगे, दिस इज ऑल्सो लैंटर्न, मैं ऊपर लिख देती हूँ, LANTERNS, लैंटर्न, लैंटर्न कहते हैं इसे, है ना।
तो आपको जान के बहुत मतलब बहुत ऐसा वियर्ड सा लगेगा कि देखो ये पेपर की मदद से इतना ब्यूटीफुल कोई कैसे बना सकता है ना? बट बेटा दिस इज़ अ आर्ट फॉर्म, ये एक आर्ट फॉर्म है और आर्टिस्ट इसे बनाते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बनाते हैं, है ना? और पेपर को कट करके बनाते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। जैसे मैंने आपको ये नीचे भी यहाँ पे बताया है ना? चलिए, और आप क्रिएट कर सकते हैं ऐसे सिंपल स्टेंसेस। यू कैन इवन यूज दीज पेपर कट्स टू क्रिएट लैंटर्न्स, ऐसे आप लैंटर्न्स बना सकते हैं। एक और चीज का ख्याल रखेंगे कि पेपर कट को जब हमने फोल्ड कर दिया या उसको 3 डायमेंशनल बना दिया है ना, जैसे पेपर कट को यहाँ पे हमने कटिंग पेपर, जब हम पेपर की कटिंग की थी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर में, तो हमने उसे मोड़ के इस तरह का स्ट्रक्चर तैयार किया ना, उसे हम लैंटर्न कहेंगे, है ना? समझ आ गया होगा आपको ये। चलिए, और अदर डेकोरेशन भी आप बना सकते हैं। हियर आर सम आइडियाज़, एक्सपेरिमेंट ऑन योर ओन एंड शेयर न्यू आइडियाज़ विद ईच अदर इन योर क्लासेस। यहाँ पे कुछ आपको ऐसे एक्सपेरिमेंट ये जो आइडियाज़ थे वो दिए गए हैं, आपको कुछ आइडियाज़ यहाँ पे दिखाए थे, जैसे ये संचित दिखाया था, है ना? ये लैंटर्न यहाँ पे दिखाया हुआ था। तो आप इस तरह से और भी अपने खुद के एक्सपेरिमेंट करने के बाद डेकोरेटिव आइडियाज़ बना सकते हैं और अपनी क्लास में उसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक नोट दिया है जो आपको अच्छे से पढ़ना है कि रिमेंबर करना है। आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। आप सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर लें जब भी आप सिज़र्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी शार्प टूल का यूज़ कर रहे हैं पेपर काटने के लिए। इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप कहीं गलती से अपना हाथ ना काट लें, है ना? इस चीज़ का ख़्याल रखना है। चलिए, एनसीईआरटी ने यहाँ भी आपको कुछ बता रखा है, डू यू नो में द पेपर, क्लॉथ और प्लास्टिक डेकोरेशन हंग ऑन स्ट्रिंग्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड ओकेजन्स आर कॉल्ड बंटिंग्स। ये देखें, मैंने यहाँ पे बंटिंग्स की ना एक तस्वीर लगाई हुई है, ये देखें, ये आपको यहाँ ऐसे दिख रहे हैं ना, ऐसी झालर जैसी कह सकते हैं आप इसे। इसे हम बंटिंग्स कहते हैं और ये भी बेटा पेपर से बनाई जा सकती हैं, है ना? पेपर से बनाई जाती हैं। आप कभी लद्दाख साइड जाते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी बंटिंग्स देखने को मिलेंगी हर जगह पे। ओके, तो वैसे तो हम इसे पेपर से बना रहे हैं, पर पेपर, क्लॉथ, प्लास्टिक डेकोरेशन किसी भी चीज से इसे आराम से बनाया जा सकता है। ओके, दीज आर ऑफन वेरी कलरफुल, ये बहुत कलरफुल होते हैं एंड कैन बी मेड इवन मोर डेकोरेटिव बाय कटिंग आउट वेरियस शेप एंड पैटर्न। वैसे तो ये इतने डेकोरेटिव दिखाई देते हैं पर हम इसे और भी ब्यूटीफुल बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप और पैटर्न में इसे काटने के बाद। चलिए, लास्ट है अब हमारा एक्टिविटी 3, पेपर वीविंग। वीविंग का मतलब होता है बुनाई, बुनाई को हम पेपर वीविंग कहते हैं, तो हम पेपर की बुनाई के बारे में अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बात करने वाले हैं। पेपर इज अ मैजिकल मटेरियल, पेपर एक मैजिकल मटेरियल होता है। इट कैन चेंज फॉर्म्स इजीली एज यू सॉ इन द प्रीवियस एक्टिविटी। ये अपनी शेप को बहुत इजीली चेंज कर सकता है, जैसे कि आपने भी प्रीवियस एक्टिविटी में देखा कि हमने पेपर को फोल्ड किया, पेपर के बंटिंग्स बनाए, लेंटिल्स बनाए। उन सारी चीजों से हम ये देख सकते हैं कि पेपर के हम फॉर्म को चेंज करके उसे बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, है ना? विद अ फ्यू कट्स एंड फोल्ड, कुछ कट्स और फोल्ड के साथ अगर हम उसमें यूज करें, इट कैन मॉर्फ इनटू ऑर्गेनिजम्स एंड ऑब्जेक्ट। और कुछ कट लगा के और कुछ फोल्ड करके हम उसे एक ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट का शेप भी दे सकते हैं आराम से, है ना? मॉर्फ का मतलब होता है रूप देना, हम उसे रूप दे सकते हैं ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट का। आगे बात करते हैं, लेट एक्सपेरिमेंट विद अनदर मेथड ऑफ क्राफ्टिंग पेपर वीविंग, है ना? अब हम एक और एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं जहां पे हम वीविंग के बारे में जानेंगे। अनदर मेथड ऑफ क्राफ्टिंग पेपर, एक पेपर को क्राफ्ट करने का, पेपर को ब्यूटिफाई करने का एक और तरीका जो कि होता है वीविंग, उसके बारे में अब हम जानेंगे। इफ यू लुक एट एनी क्लॉथ अराउंड यू क्लोजली, अगर आप अपने आसपास किसी एक क्लॉथ को, किसी कपड़े के मटेरियल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, तो यू विल बी एबल टू सी दैट इट इज मेड ऑफ टाइटली क्रिस क्रॉस्ड थ्रेड। तो जब आप उसे बहुत ध्यान से देखेंगे किसी भी एक कपड़े के मटेरियल को, तो ये आपको पता लगेगा कि वो बना हुआ होता है टाइटली क्रिस क्रॉस्ड थ्रेड के साथ, है ना? आप उसे देख पाएंगे बहुत आसानी से। दिस क्रिस क्रॉस इज नोन एज रैप एंड वेफ्ट, इसे ही हम रैप एंड वेफ्ट कहते हैं, है ना? जो टाइटली क्रिस क्रॉस करके हमने बनाया होता है। लेट अस ट्राई टू डू दिस विद पेपर, अब इसे हम एक पेपर के साथ करते हैं, ठीक है? लुक एट द पिक्चर्स एंड ट्राई टू वीव योर ओन मैट। अब आप इसी तरह की एक पिक्चर देखेंगे और इसी तरह से अपना एक मैट तैयार करने की कोशिश करेंगे। आसानी से समझाती हूँ, देखें, यहाँ देखें आप इस इमेज में, ये एक स्ट्रैंड है ना? एक पेज का एक छोटा सा लंबा सा काटा हुआ टुकड़ा, है ना? साइज में छोटा पर काटा हुआ लंबा। ये दूसरा स्ट्रैंड, तीसरा, चौथा, इस तरह के स्ट्रैंड्स हैं और यहाँ पे हमने इस पेपर को ऐसे बीच-बीच से कट किया हुआ है।
ओके। अब हम इस स्ट्रैंड को इस वाली स्ट्रैंड के मतलब दिस स्ट्रैंड एंड दिस स्ट्रैंड हम इन दोनों को आपस में वीव कर देंगे, है ना, आपस में इंटेंगल कर देंगे। और देखिए हमें कितना ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर एक मैट के रूप में भी हमें तैयार होके मिल सकता है, जैसा हमें यहाँ मिला है। देखें हमने स्ट्रैंड्स को आपस में जोड़ा हुआ है, वीव किया हुआ है। कैसे वीव किया हुआ है? पहले एक स्ट्रैंड रखी है, उसके ऊपर दूसरी है, उसके नीचे से हमने तीसरी वाली मतलब ये दूसरी वाली निकाल दी है और फिर ये तीसरी वाली को क्रॉस किया है। इस तरह से हमने वीविंग करी हुई है। आगे मैं आपको एक इमेज में बताती हूँ, पहले ये देख लेते हैं। कंटिन्यू। एक्सप्लोर अदर मीडिया लाइक नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर को भी एक्सप्लोर करिए, कॉटन को, वूल को, बैम्बू को, जूट, पाल्म और हर एक चीज को आप देखिए। जो भी डिस्कार्डेड स्ट्रिप्स आप क्रिएट कर सकते हैं फैब्रिक की और उसे वीव करने की कोशिश करिए। चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे किया जाता है ये। 1 2 3 4 ये 4 स्ट्रिप्स हैं आपके पास, है ना, और यहाँ पे भी ये 4 स्ट्रिप्स हैं आपके पास। पहली स्ट्रिप नीचे से है, ये नीचे से जा रही है, इसके ऊपर से एक स्ट्रिप जा रही है, फिर इसके नीचे से एक स्ट्रिप जा रही है, फिर इस तरह से क्रॉस करके पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, फर्स्ट स्ट्रिप को एक पहली वाली को ऊपर से जाएंगे, फिर नीचे से करेंगे इसे, फिर ऊपर से जाएंगे, नीचे से करेंगे। इस तरह से करते करते आप जितना लंबा इस स्ट्रैंड को बनाना चाहें आप बना पाएंगे। बस आपने क्या करना है, एक स्ट्रैंड ऐसे लेना है, एक स्ट्रैंड ऐसे लेना है, दूसरा ऐसे, दूसरा ऐसे, है ना। पहली वाली को इसके ऊपर से घुमा दीजिए, फिर नीचे कर दीजिए, फिर इस वाले को नीचे से करके ऊपर को कर दीजिए, है ना, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपना वीविंग का मेथड भी परफॉर्म कर सकते हैं। बस यहाँ पे इसे इसी तरह इंटेंगल करना है। यहाँ पे बहुत अच्छा ये डायग्राम आप इधर से भी समझ सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रिप ली है, यहाँ पे स्ट्रिप को इसके पहले तो नीचे से क्रॉस करवाया हमने, फिर ऊपर आई है, ये ऊपर से क्रॉस करके फिर नीचे से करेंगे इस तरह।